आज हम पर्यावरण या इन्वायरमेंट का सामान्य परिचय हासिल करेंगे। पर्यावरण का अर्थ है प्रत्येक जीव एक विशिष्ट वातावरण में रहता है। विशिष्ट वातावरण और जीव परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और किसी जीव या जीवों का यही परिवेश पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण या इन्वायरमेंट फ्रेंच भाषा के शब्द इन्वायरोनर से बना है, जिसका अर्थ है टू सराउंड या घिरा हुआ। स्पष्ट है कि सभी जीव जंतु किसी भौतिक या अजैविक पदार्थ या पदार्थों से घिरे हुए होते हैं। भौतिक या अजैविक पदार्थ के उदाहरण हैं जल, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश इत्यादि इत्यादि। अगर इनके पर्यावरण के जो सजीव अंग हैं उनके बारे में बात की जाए तो ये होते हैं जीव जंतु, वनस्पति, सूक्ष्म जीव इत्यादि। और ये जो सजीव अंग होते हैं अर्थात जीव जंतु या जीवित प्राणी या सूक्ष्म जीव, ये अपने आसपास जो अजैविक पदार्थ होते हैं उनसे घिरे हुए होते हैं या उनके द्वारा एक आवरण में बद्ध होते हैं। और पर्यावरण एक परिवर्तनशील घटक है। जैसे जैसे पर्यावरण परिवर्तित होता है उसमें निवास करने वाले प्राणी, जीव जंतु अपने शरीर या अपने अंगों में एक प्रकार का तालमेल बिठा लेते हैं। वातावरण जैसे परिवर्तित होता है उसके अनुसार इसे अनुकूलन कहा जाता है और इस प्रक्रिया को सहनशीलता परास भी कहते हैं। अगर पर्यावरण के प्रकार की बात की जाए तो पर्यावरण दो प्रकार का होता है। पहला प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा मानव निर्मित पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण का अर्थ है वह पर्यावरण जो मूल रूप में अपने आप ही प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा निर्मित हुआ है, जिसमें मानव के द्वारा निर्मित करने का किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं है। और प्राकृतिक परिवेश के अंतर्गत जीव जंतु आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं, सूक्ष्म जीव आते हैं, भूमि, जल, वायु इत्यादि इत्यादि प्राकृतिक पर्यावरण के घटकों के अंतर्गत आते हैं और यही सब मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। इसके अंतर्गत जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल इत्यादि घटक आते हैं। अब मानव निर्मित पर्यावरण की बात करते हैं तो मानव ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और अपने उपभोग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक घटकों में काफ़ी हद तक परिवर्तन किए हैं और एक अलग प्रकार का कृत्रिम पर्यावरण का निर्माण किया है, जिसे मानव निर्मित पर्यावरण भी कहते हैं। और यह परिवर्तन मानव द्वारा जो प्राकृतिक घटकों में किए गए हैं यह सकारात्मक कम, नकारात्मक ज़्यादा है। उदाहरण के लिए जंगल को काटकर कृषि भूमि का विकास करना, चारागाहों का विकास करना। उदाहरण के लिए मानसून क्षेत्रों के मानसूनी वन थे उन्हें काटकर कृषि भूमि का विकास करना। इसके साथ ही साथ सवाना भूमि के जो घास क्षेत्र थे उनको समाप्त करके व्यापारिक पशुपालन के चारागाह हैं उनका विकास करना। इसके साथ ही साथ बांधों का विकास करना, सड़क रेल मार्ग का निर्माण करना, व्यापारिक वाणिज्यिक संकुल है उनका निर्माण करना, औद्योगिक संकुलों का निर्माण करना। और इन निर्माण कार्यों के द्वारा मानव ने प्राकृतिक घटकों में काफ़ी हद तक नकारात्मक परिवर्तन किए हैं और इसमें समकालीन समस्याएं भी पैदा हुई हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन क्षरण और विश्वव्यापी पर्यावरण प्रदूषण। अगर पर्यावरण के संगठक की बात की जाए तो पर्यावरण मुख्य रूप से दो संगठकों से मिलकर बनता है, जैविक संगठक और अजैविक संगठक। और तीसरा संगठक भी कहा जाता है जैसे ऊर्जा संगठक। अगर पहले जैविक संगठक की बात की जाए तो इसके अंतर्गत सभी जीवित प्राणी, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, वनस्पति इत्यादि इत्यादि आते हैं। अजैविक या भौतिक संगठक के अंतर्गत स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और खनिज तत्व इत्यादि आते हैं। तीसरा घटक ऊर्जा संगठक है। ऊर्जा संगठक
के बिना कोई भी पर्यावरण संचालित नहीं हो सकता है, क्योंकि ऊर्जा ही संपूर्ण पर्यावरण का आधार है। और पृथ्वी पर जो ऊर्जा का जो संचालन है एक दिशीय, अर्थात एक ही दिशा में ऊर्जा का संचालन होता है। कोई घटक अगर कोई ऊर्जा या सूर्य की ऊर्जा को प्राप्त करता है तो वह घटक पुनः उस ऊर्जा को प्राप्त नहीं कर पाता है। और पर्यावरण के संचालन के लिए सौर ऊर्जा सर्वप्रमुख संगठक है। और सौर ऊर्जा के द्वारा या सूर्य के प्रकाश के द्वारा, सूर्यातप के द्वारा या सौर विकिरण के द्वारा पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं और पौधों पर ही प्राथमिक उपभोक्ता, इसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता की कड़ी बन जाती है, जिससे पर्यावरण का संचालन एक खुले तंत्र के रूप में होता है। तो यह तो हुआ पर्यावरण या एनवायरनमेंट का साधारण परिचय।